हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे, वेल होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन हमने जो था कॉपी में देखा था। आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। इसलिए आपको कॉपी में बताया गया था क्योंकि आप फिगर आप अच्छे से आप लोग भी ड्रा कर सके और उसको समझ सके। तो आज एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे ये होता क्या है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है हमको 4 फार्मूलेस हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ फार्मूले। इसी पे बेस पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला देखते हैं, ए पावर एम डॉट ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। मतलब देखिए यहाँ और यहाँ पे दोनों पे बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया गया है। अगर कोई भी दो बेस दिया है सेम रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो पावर को ऐड कर देंगे। ठीक, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल क्या रहा है, ए पावर एम ब्रैकेट एन। तो अरे सीधी सी बात है भाई, ये देखिए यही है। तो अगर हम इसका ए पावर एम इंटू एन कर दे, बस ब्रैकेट हटा तो ऊपर मल्टीप्लाई में ही है। अरे देखिए जैसे ये रहता है, ये रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 ही लिखते हैं ना, तो वैसे ऊपर में है। ठीक, तो और इसको ए एम पावर एन लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, अपान में है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो क्या करेंगे, जब नीचे से ऊपर जाता है तो सब्ट्रैक्ट में हो जाता है। बेस सेम रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, और यम इज ग्रेटर, यम बड़ा रहेगा तभी ना सब्ट्रैक्ट होगा। और हाँ, और एक चीज और, जो हमारा ए है, एम है एंड एन है, ये हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, और फोर्थ वाला फार्मूला क्या है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, मतलब बेस सेम है। देख लीजिए बेस सेम है। बेस कहाँ सेम है भाई, बेस सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे बेस दूसरा है, यहाँ पे बेस दूसरा है, लेकिन पावर क्या है, पावर दोनों का सेम है। जब पावर सेम रहे तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर वही लिख देंगे। ठीक, तो इसी पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। हाँ फ्रेंड्स, ये रहे कुछ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है 1 2 4 3 4, तो सब इसी फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक, इन्हीं चारों फार्मूले पे बेस्ड है और सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 पावर, देखिए यहाँ पहले देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए बेस क्या है दोनों का, बेस क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम किसका किसका फार्मूला है, बेस सेम इसी का बस फार्मूला, और कहीं फार्मूला नहीं बेस सेम का। ठीक, और तो जो बेस सेम का फार्मूला तो यही लिखते हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले एक सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, बेस वही लिखे, पावर को ऐड कर देते हैं, तो 2/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3, 2 + 1, इतना तो सॉल्व करने आपको आता ही होगा। तो 2 पावर 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1। 2 पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 3 से कट गया है। अब सोल्यूशन सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड वाला सोल्यूशन देखिए क्या है, 3 पावर 1/5 इन ब्रैकेट में पाथ 5 4। देखिए ये फार्मूला लग रहा है, देखिए ए पावर एम इंटू एन, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए की जगह क्या है, 3 है, 3 इंटू, अब पावर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4, अरे 1/5 इंटू 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 पावर 4/5। बस सिंपली यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, अब देखिए थर्ड वाला इसी थर्ड वाले के बेसिस पे है। देख लीजिए, ऊपर बेस सेम है, नीचे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। ठीक, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बेस सेम है दोनों का वही लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 1/5 माइनस 1/3, नीचे से ऊपर गया इसलिए माइनस हो गया। ठीक, या तो पहले एक और स्टेप देख लीजिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यही था। अब इसको हम लोग नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, इसीलिए वजह से माइनस हो जाता है। ठीक, तो 7 पावर 1/5 माइनस 1/3, इसको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देख लीजिए 7 पावर 1/5 है, यहाँ पे इंटू रहेगा 7 पावर माइनस 1/3, इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 7 पावर 1/5 माइनस 1/3। देख लीजिए ये फॉर्म, इसी फॉर्म से इसको भी बना सकते हैं और इसको भी, तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर जाता माइनस हो जाता, देख लीजिए फार्मूला यही है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, दोनों एक ही है। इसका लेंगे 7, और क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब 5 3 = 15, तो 3 माइनस 3 5 = 15। ठीक, तो क्या मिला हमको, 7 पावर
-2/15। ठीक, यही हमारा आंसर है 7 पावर -2/15। सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, अब एक नया क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन इतने में ही हम कर देंगे, समझ लीजिए आप लोग। ठीक, क्या है, a पावर m b पावर m, पावर क्या है, सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में 13 × 17 होल की पावर 1/5, होल की पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। देख लीजिए 13 × 17, देख लीजिए a × b होल पावर m। ठीक, तो ऐसे ही पावर सेम था, पावर लिख दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 17 होता है 221 होल पावर 1/5 हो गया, सिंपल। आई होप ये चारों क्वेश्चन हर एक फार्मूले के बेस पे था, आपको समझ में आया होगा। इसमें पावर बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी थी पावर 3 पावर 4/5। इसमें क्या था, इसमें भी बेस सेम था लेकिन अपान में था। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे था तो डायरेक्ट फार्मूला पर रख देंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर रख देंगे तो बेस की पावर इन जो दोनों दिया रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जब ये नीचे से ऊपर जाता है, जब ये वाला पार्ट नीचे से जब ऊपर जाता है तो माइनस कंटेन कर लेता है पावर, तुम पावर माइनस कंटेन कर दिया तो यही फार्मूला लग जाएगा, दोनों ऐड करेंगे यही आ जाएगा। या तो डायरेक्ट फार्मूले पर रख के सारे दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम रख देंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा। आई होप ये चारों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको जो क्वेश्चन बताया गया था वो समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड, हमको वैल्यू फाइंड करना। ठीक, 64 पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स 64 किसका स्क्वायर है, देखिए 64 किसका स्क्वायर है, 64 को 8 × 8 लिख सकते हैं 64 को, और पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दो बार है तो इसका भी पावर ये है, इसका भी पावर है, तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पावर 2 होगा इंटू 1/2। अरे यही वाला लगा दीजिए फार्मूला, ये लगा दीजिए, हो गया, पावर ऐड हो गया, 8 पावर 2 इंटू 1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 से कट गया तो आंसर क्या बच गया, 8 बच गया। देखिए सबसे पहले 64 था, 64 को सिंप्लीफाई किए 8 × 8 में, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 पावर 1 लिख ही सकते हैं ना, किसी भी पावर 1 लिखे तो वही नंबर मिलेगा जिसकी पावर लिखेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, 8 पावर 1 इंटू 8 पावर 1 और 1/2 पहले से ही था। ठीक, ये कर दिया, फिर इन दोनों पावर ऐड कर दिया, 8 पावर 2 हो गया इंटू 1/2, तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आंसर आ गया। सेम इसी तरह ये है। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। तो हम ऐसे लिख दिए, ये समझाने के लिए लिखे हैं। तो ठीक, 1/5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 पावर 5, वो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ऐड कर देंगे पावर, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1/5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 से कट गया तो बचा क्या मेरा, 2 बचा, बस सिंपली आंसर 2 हो गया। अब इसी का ये किस फॉर्म में है आप समझिए, एकदम सिंपल है, किसकी फॉर्म में है, अरे 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/3। ठीक, 3 बार है, 1 1 1, तो ऐड कर देंगे पावर 1 2 3, 3 हो गया 1/3, 5 पावर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो आंसर सिर्फ 5 बचेगा। आई होप ये क्वेश्चन एकदम सिंपली समझ में आ गया होगा। इसको बस तोड़ दिए हैं, ऐसा तोड़े हैं हम लोग, ब्रेक डाउन किए हैं कि हम लोग को पावर यहाँ पे ऐसा मिले, इसका स्क्वायर मिल जाए किसी नंबर का, तो इससे हमको फायदा हो गया। यहाँ 1/5 था इसलिए 2 को 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, बस 32 होल पावर 1/5, बस सिंपली हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, 9 पावर 3/2। अब हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बस ये बेस जो इस पावर अपान वाले में है इसको हम लोग खत्म कर देंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, ये लिख सकते हैं भाई, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी है, इन दोनों को पावर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 होगा इंटू 3/2 हो जाएगा, ये 2 2 से कट गया, 2 2 से कट के अब बचा क्या मेरा, 3 पावर 3 बचा। 3 पावर 3 होता क्या है, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सिंपली 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर 27 हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, अरे भाई पिछले में आया था ये क्वेश्चन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 2/5,
तो सबके पावर 1 1 1 है, तो ऐड करेंगे तो 2 पावर 5 हो जाएगा। ठीक, 2 पावर 5 हो गया, और ये पावर ब्रैकेट के आगे वाला 2/5, ये 5 से कट गया, तो क्या बचा 2 पावर 2 बचा। 2 पावर 2 होता क्या है, 4 होता है। क्लियर, देख ले, दिख रहा है आपको, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। तो अब रहा क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3, अब 16 को क्या लिख सकते हैं कि उसके पावर 4 हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई नंबर 16 को बनाइए इसकी पावर 4 हो जाए, जो कि ये 4 हम लोग कैंसिल कर सके, यही हमको सोचना है। तो 16 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मिल गया। बस इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3 पावर 4। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है तो ये लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल ऐसे ही फॉर्म में लिख के सॉल्व कर दीजिए, ये भी सही है। ठीक, तो अब इसको ऐड कर देंगे, पावर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 हो जाएगा। तो 2 पावर 4 हो जाएगा, तो 2 पावर 4 × 3/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बस यही आंसर हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है आप सबके एक्सरसाइज में, देखिए कुछ हार्ड है नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी इजी था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई है फर्स्ट, 2 पावर 2/3 × 2 पावर 1/5। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है, a पावर m × a पावर n, यही वाला फार्मूला देख लीजिए, a पावर m × a पावर n। तो इसका आंसर क्या आता है, a पावर m + n आता है, बस वही फार्मूला पुट कर देंगे। देखिए बेस सेम था, पावर को ऐड कर देंगे, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 लिखेंगे, पावर को ऐड करते हैं 2/3 + 1/5, पावर को ऐड करते हैं, ये बेस हो गया, पावर है ये। ठीक, अब ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 2 पावर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 एलसीएम डायरेक्ट, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक, प्लस प्लस, ठीक, अब क्या होगा, 5 3 जा 15, यहाँ 3 आ जाएगा सिंपली। अरे सॉल्व करना ये आता ही होगा आपको सबको भाई, तो क्या हो जाएगा 2, 10 + 3 13, 13/15, यही आंसर हो गया हमारा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए बेस सेम था, पावर को हम लोग ऐड कर दिए, ऐड करा ये सिंपली। अरे भाई सिंपली ये क्वेश्चन तो आपको आता होगा, 2/3 + 1/5, ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13/15 आएगा, तो बस 2 पावर 8 13/15 लगा दीजिएगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये इरेज करके यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आसानी होगा। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है, 1/3 है, यही है। अरे इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 पावर -3 लिख सकते हैं। 3 पावर -3 जब ये अपान में रहता ऊपर जाता तो माइनस में पावर चला जाता। ठीक, और पावर नीचे लेकर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बस यही कहानी है इसका। तो अब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाए, a पावर m ब्रैकेट n, सॉरी n, तो ये क्या लिखते हैं, a पावर m n लिखते हैं। तो ऐसे ही सिंपली इसको भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, माइनस में हो जाएगा। या तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो ये भी दिखा सकते हैं, 1/3 पावर 21 नीचे करेंगे तो ये 21 प्लस में हो जाएगा, ऊपर रहेगा तो माइनस में रहेगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, ये देखिए पहला फार्मूला था हमारा, ये दूसरा था, ये देखिए तीसरा फार्मूला होगा। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है। देखिए ये वाला फार्मूला था, a पावर m अपान a पावर n था, इसको क्या लिख सकते थे, a पावर m - n, और यम जो था बड़ा था हमेशा यन से। ठीक, देख ले, दिख रहा है वहां पे आपको, हाँ क्लियर व्यू है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों देख लीजिए। अगर हम डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूले पे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे रख रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला पे रख रहे हैं, यही a पावर m - n, a क्या है, a बेस जो है वही है, तो बेस क्या है 11 है, 11 पावर 1/2 - 1/4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। या तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये 11 हो गया बेटा, देख लीजिए 11 पावर 1/2। अब ये नीचे से अगर ऊपर ले जाएं इंटू होगा, लेकिन पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, -1/4। अब दोनों पावर सेम है, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा, 1/2 - 1/4 होगा वही चीज आया, लेकिन एक स्टेप इसमें ज्यादा लेके जाने के बाद आता है, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो फार्मूला लर्न कर लीजिए, आप सबके लिए आसानी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा,
2 2 सा 4, 2 माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा 11 पावर 1/4 मिलेगा। देख लीजिए 2 में से 1 गया 1, यही मिल गया, बस सिंपली हो गया आंसर। ये देखिए इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों सेम है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 11 क्या है 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 माइनस 1, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं 11 पावर 1/4, बस हो गया सिंपली। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। अब देखिए इसका फार्मूला कहाँ लिखे हैं, आपको यहाँ लिख देते हैं इसका फार्मूला, देख लीजिए यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, क्या है a पावर m इंटू b पावर m। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, पावर क्या है, पावर दोनों सेम है, पावर जो पावर है हमारे, देख लीजिए पावर क्या है, पावर दोनों हमारे सेम है, पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है। जब पावर सेम रहता है और बेस डिफरेंट रहता है तो उसका आंसर क्या आता है, आंसर जानते हैं क्या आता है, अभी फार्मूला देखे हैं, तो a इंटू बी पावर m कर देंगे। ठीक, तो इसका भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए 7 इंटू 8, 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, पावर सेम रहेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख देंगे 8 7 जा 56 पावर 1/2। ठीक, इसको आंसर दिखा सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है, समझ गए। देखिए a इंटू बी, लेकिन पावर दोनों का क्या है, पावर दोनों का सेम है, जब पावर सेम रहता है तो इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई करके पावर वही लिख देते हैं। तो इस 7 और 8 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। तो 7 8 7 जा 56 पावर 1/2, क्योंकि पावर फार्मूले से डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये 4 फार्मूले हैं, पहला फार्मूला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे लिखे हैं। तो यही चारों फार्मूले पे ये पूरा एक्सरसाइज रन करता है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जांपल भी देखे हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा देख लिए हम लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। जो भी कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कहीं और भी बाहर से प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे, जितना हमसे हेल्प हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे भी चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सब इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो, और ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपली से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइए, तब तक के लिए बाय बाय।